तो हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 में 1 से लेके 5 तक हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम 6 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपने कॉपी पे। हमने सवाल पहले से ही उतार के रख रखा है, तो हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो आप लोग जो न्यू है, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब मार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बच्चों के पास जाए और देखें और सीखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सवाल। सबसे पहले हम लोग या लगा लेते हैं, क्योंकि या वहीं लगता है जहाँ बीच में बराबर हो। यहाँ पे बराबर है तो या का चिन्ह लगाएंगे और जैसे है वैसे उतार लीजिए, ठीक। और अभी देखिए ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, बराबर के उस साइड माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस, इधर प्लस है ना, प्लस 10 और बट्टा में क्या है, 2 है। अब बराबर लिख दीजिए। बराबर क्या है, बराबर के बाद जो भी है संख्या वही उतरेगा। तो 4x प्लस 1, ठीक। तो आप लोग फिर या लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बराबर है, बीच में है, बीच में जहाँ भी होगा बराबर या का चिन्ह यूज करना ही है। तो चलिए 6 और 2 का एलसीएम होता है 6 ही होगा। देखिए करके देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 6 और 2, तो 2 से लग जाएगा क्योंकि दोनों सम संख्या है। तो 2 तिया के 6, 2 एकम 2, अब नहीं लगेगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा 6। तो 6 के 6 से भाग कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो उतना से गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा 5 में तो 5x माइनस 4 बट प्लस 2 तिया के 6। अब 2 तिया के 6 3 आया, 3 को x से गुना 3x से गुना कर 3x प्लस 10 तिया 30 बराबर ये जितना है उतना ही लिख दीजिए, 4x प्लस 1, ठीक। अब इसको अगर हम यहाँ पर चाहते हैं क्रॉस मल्टीपल करने के लिए, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल। 1 को सारे से गुना कर दीजिए, तो 5x है तो 5x आएगा माइनस 4 प्लस 9x प्लस 30 अब बराबर 6 चौका 24x और 6 को 1 से गुना करिएगा तो प्लस 6, ठीक। आगे देखते हैं, जो चर संख्या उस चर को एक जगह कर लेते हैं। तो ये है 5x प्लस 9x, ये है माइनस ना, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो इधर आ जाएगा माइनस 24x बराबर 6। आई है माइनस, इधर आ जाएगा तो प्लस 4, आई है प्लस तो इधर आ जाएगा तो माइनस 30, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाता है, 14x हो जाता है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए 24x अब बराबर, पहले जोड़ होता था वो घटा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 10 और माइनस 30। अब 24 में से 14 को घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, आपको बच जाएगा जैसे कि 4 में 4 गया तो 0 और 2 में से गया तो 1, यानी कि 10 बचेगा। बढ़ती संख्या किसका है, 24 है, तो माइनस है तो माइनस x है तो x लगा दीजिए बराबर, यहाँ भी माइनस 20 बचेगा, कि 30 में से 10 जाएगा तो 20 से बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। या x बराबर माइनस 20 बट्टा माइनस 10, माइनस माइनस 31, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। तो इसमें जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा आपको 10 दूनी 20, 2 आया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इस सवाल का छठा का हो गया आपको आंसर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट सवाल है छठा हो गया, अब 7वां देखते हैं।
तो अपनी कॉपी पर उतार लेते हैं। तो चलिए कॉपी पे उतार लिए हैं सवाल, अब इसको हम लोग चलते हैं बनाने। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो पहले यह लगा लीजिए। ठीक, तो इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि 2 से पूरा पूरी कट जाए या 2 का हाफ होने वाला कोई है तो सिर्फ 2 है, एक रहता है तो नहीं लगता है 2 से, इसीलिए इसको सबको करना होगा मल्टीपल। तो मल्टीपल कर दिए हैं, अब इनको हम चलिए भाग देते हैं। तो ये 30 में इससे पहले भाग देंगे तो कितना बार में आ जाता है 30, तो 10 बार में। तो 10 लिख दीजिए यहाँ पर 10। आइए जैसे का है वैसे लिख दीजिए 4y माइनस प्लस 1। आइए प्लस 2 का में देखिए कितना बार में आता है 30, तो 2 का में आ जाता है आपको 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए, यहाँ पर 2y माइनस 1, यहाँ पर क्या है माइनस। तो यहाँ पे 5 का में 5 का में कितने में 30 आता था, 6 पंचा 30, 6 बार में आता है। तो यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा 3y माइनस 7 और बराबर जो भी है संख्या वो संख्या कितना है 47/10। ठीक, अब इसको हम अपने कॉपी पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे यह लगाएंगे। सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करिए कितना हो जाएगा 10 चौका 40y प्लस 10, क्योंकि 10 को 1 से भी गुना करना पड़ेगा। 15 दूनी के 30y माइनस 15, 1 से गुना करेंगे तो माइनस 15 माइनस 36 के 18y प्लस 7 6 के 42, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस बराबर जो संख्या है वो लिख दीजिए 47/10। ठीक है, ये जो 30 है इधर आ जाएगा तो ये भागा में है ना, इधर बट्टे में है तो भागा में है, इधर गुना में आ जाएगा 30। ठीक है, तो 10 से कम 10 और 10 दिया के 30, काट दीजिए, कट गया। अब इनको कर लेते हैं हम लोग फिर से एक जगह, जो भी चर संख्या है चर के साथ, अचर संख्या के साथ अचर के भेजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक जगह कर लेते हैं। तो 40y एक जगह, 30 प्लस 30y एक जगह और माइनस 18y एक जगह और प्लस पहले 10 है तो 10, उसके बाद माइनस 15, उसके बाद प्लस 42। इधर गुना कर लेते हैं। 7 तिया की 21 का 1 और 4 तिया 12, 2 12 13 14, तो इधर हो जाएगा 141। राइट, अब हम लोग इसको कर लेते हैं जोड़ घटा। ठीक है, तो ये है 40 और ये है 30, ये हो गया 70y। कितना हो गया 70y, इधर माइनस 18y। ओके, इधर देखो पहले जोड़ होता है तो इन दोनों को जोड़ना होगा तो हो जाएगा प्लस 52 और माइनस 15। ठीक, बराबर 141। तो 70 में से 18 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 70 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचा 6 और 6 में से 1 गया तो 5। y है y लगाइए, यहाँ हो जाएगा फिर बराबर दे देते हैं, इतना कौन बड़ा करने वाला। तो इसको यहाँ पर 141 इनको घटा दीजिए। तो 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 होता है ना। इन दोनों को ई और ई दोनों को घटा देते हैं पहले। तो घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपको उसी साइड ले चलते, उसी साइड कर लेंगे। तो ये है प्लस में 52, तो इधर आ जाएगा प्लस में पहले 15 और इधर माइनस में 52। ठीक, अलग कर दिए क्योंकि यहाँ प्लस वाला प्लस एक जगह कर दिए
ये माइनस था ना, ई प्लस था ना, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो बराबर के उस साइड गया तो प्लस आ गया। आप चलिए इसको थोड़ा इजली से समझते हैं। तो ये तो पहले 52 है तो 52 का 52 वाई लिखिए करेंगे। अब इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे नहीं, पहले जोड़ घटा, पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़िए तो 5 1 6 4 1 5 1 का 1 आप माइनस 52 घटा दीजिए, ठीक है। तो घटा देते हैं तो ये 52 वाई आ जाएगा। फिर अब जो है तो 156 में से 52 घटाएंगे, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 और 5 में से 5 गया तो 0, 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। अब फिर या y बराबर 104 बट्टा भागा में आ जाएगा, गुना के रूप में है, यहाँ पर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काटिए तो 52 कम 52 दूनी हो जाता है आपको 104। तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू आ चुका है 2, ठीक है। तो 7 का जो है ये आंसर आपका हो गया 2, ठीक है। 7 भी बन गया। 7 नंबर का सवाल भी हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर। तो चलिए पहले अपने कॉपी पर उतार लेते हैं। तो हम अपने कॉपी में सवाल को फिल कर लिए हैं। अब ये फिल किया हुआ सवाल को हम लोग करते हैं सिद्ध, प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 को इस सब से गुना कर दीजिए। 0.3 प्लस 0.7 एक्स बराबर, ये एक्स को इधर से मतलब कोना कोनी गुना होता है तो कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो ये जो है 0.95 ये एक्स है तो एक्स कर दीजिए। अब हम इन लोग को जो चर है उसके एक साथ, जो अचर है उसके एक साथ, मतलब एक जगह कर देते हैं। तो ये पहले 0.7 एक्स आएगा, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 0.995 एक्स। अब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 0.3, राइट है। इन दोनों को घटा देते हैं। तो घटा देते हैं, कैसे घटाया जाता है पॉइंट वाला, तो चलिए हम लोग भी उसको आज सीख लेते हैं कि पॉइंट में हो तो कैसे घटाया जाता है। जैसे 0.7 है, ठीक है, इसको घटाना है कितना से, तो बड़ी संख्या लग रहा है 95 तो ये ऊपर जाएगा 0.95, इधर घटा दीजिए। ये है माइनस में, ये है प्लस, यहाँ पर 0 देना पड़ता है। इसमें 2 संख्या, ये 2 संख्या है तो ये भी 2 संख्या पुराने के लिए। तो 5 में से क्या, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, पॉइंट और 0, समझ गए। ये बढ़ती संख्या है तो यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग घटा दिए पॉइंट में भी, तो इसको लिख लेंगे 0.25 एक्स है, लगा एक्स लगा लिए, बढ़ती ई संख्या था माइनस लगा लीजिए, राइट। अब इनको हम बराबर लिखते हैं माइनस 0.3, फिर यह लगा लेते हैं एक्स बराबर माइनस 0.3 बट्टा माइनस 0.25, ठीक, क्योंकि एक्स यहाँ आ गया ना। अब इसको हम लोग करते हैं कट्टी, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए ये है डबल अंक का, ये है सिंगल अंक का। तो यहाँ पर अभी जो बताए थे यहाँ पर जैसे कि नहीं, इस तरह से भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए 0 दे दी, ठीक है। तो अब इन लोग को ई पॉइंट कट जाएगा, ई पॉइंट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसके पास 30 और इसके पास 25, काट दीजिए। 6 5 30 और 5 25, यहाँ आ गया आपको 6/5, ठीक है। अब भाग कर दीजिए, यहाँ 5 से 6 में भाग कर दिए तो 1 मरतबा लग जाएगा, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पर पॉइंट रहते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। दशमलव ले लिए, दशमलव से 1 0 ले लिए, तो 5 दूनी के 10,
तो ये कट गया पूरे का पूरी। तो यहाँ यानी कि ये जो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 1.5। एक्स का वैल्यू इसमें 1.5। यही इस सवाल का आंसर। 8 का भी हम लोग बना लिए हैं, देख लिए। अब हम लोग बनाएंगे सवाल नंबर 9 का, ठीक है। तो चलिए ये भी सवाल अपनी कॉपी में हम लोग उतार लेते हैं। तो कॉपी में उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग चलते हैं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। हम लोग यानी कि आप लोग देखिए हम बना रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा। अधूरे नहीं पढ़ाई चाहिए, आप पूरा का पूरा पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग को कुछ सीख मिले, आप लोग समझ सके। बेसिक से बेसिक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 15 को 2 से गुना करते तो 15 दुना हो जाता है आप लोग को 30। आइए माइनस 15 को x से गुना कीजिएगा तो 15x, माइनस 5 को x कीजिएगा तो 5x, और माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है माइनस 6 पंचा का 30 बराबर इधर आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ जाएगा 6। तो यहाँ एक ऊपर सबको मान लीजिए ऊपर गुना कर दिया था, अब इसको भी गुना कर दिए। 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, ठीक। और 6 तरीके 18, तो माइनस है तो माइनस 6 तरीके 18, साथ साथ में इसी को ले लिए, अच्छा हो गया। नहीं तो बाद में वो थोड़ा बढ़ जाता है स्टेप, कोई छोट करने के लिए हम लगे रहते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आते रहे। कर दिए, ये नीचा में एक था ऊपर से गुना कर दिया, ये सब इससे बचे रहा, सबसे गुना कर लिया तो एक साथ में 2 काम हो गया। तो चलिए अब हम एक जगह कर लेते हैं, जो चर संख्या वो और जो अचर संख्या वो। तो पहले माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है, और तब माइनस 5 आ जाएगा। इधर माइनस 18 है ना, इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा बराबर 6। इधर माइनस 30 है तो इधर जाएगा तो सॉरी प्लस 30 है तो इधर जाएगा तो माइनस 30, इधर है माइनस 30 तो इधर आ जाएगा तो प्लस 30। देखिए सबको लेके चलते हैं, यहाँ पे इसको हम काट भी सकते थे पर चलिए एक जगह कर लिए तो आप लोग को समझने में बहुत ही अच्छा होगा। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20x और प्लस 18x बराबर, इन दोनों को हम पहले जोड़ होता है तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 30 कितना 36 और माइनस हो जाएगा आपको 30, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं, माइनस 20 में से 18 को घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा, 2x। क्या बताएं, ये सब डीजे वाला भी रात को चैन नहीं देता है भाई। 12 बजे 1 बजे कौन जगता है, डीजे लेके इधर से इधर घूमता रहता है, लोग सबको परेशानियां होता है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, वो सब होता है, तो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है इसलिए डीजे वाला भी अपना इनकम कमा रहा है, कमाने दीजिए। तो हम लोग जो जहाँ थे वहाँ आ जाते हैं। तो माइनस 20x में से 18 को हटा दीजिए, माइनस 2x बचा बराबर 30 में से 36 में से 30 को घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग यह लगा लेते हैं x बराबर 6 बट्टे माइनस 2, 2 या कम 2, 2 या का 6, यानी कि x का वैल्यू हमको आ गया -3, ठीक। तो इस सवाल का भी आंसर हमको मिल गया है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो की ओर हम चलते हैं 10वां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 10वां सवाल आप लोग को चलिए कॉपी में पेस्ट कर देते हैं, उससे पहले आप लोग को पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से जो संख्या कम हो जाती है तो वह कमने वाला जो संख्या है वो कितना होगा वो हमको बताना है। तो चलिए अपने कॉपी में इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल बता ही दिए, अब हम इसको बनाने की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 10 नंबर का उतार लेते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए 2 अंकों की पहले संख्या लिख लेते हैं, पर इसमें मानना पड़ेगा, माना कि लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। माना कि
इकाई अंक कुछ भी मान लीजिए, इकाई अंक आप कुछ मान लीजिए। आप लोग को पता ही है कि हम ज़्यादातर x का मान रखते हैं, पता होगा ज़रूर, क्योंकि पिछले वीडियो आप लोग देख चुके हैं सारे वीडियो, तो आप लोग को ज़रूर पता है कि हम ज़्यादातर x का ही यूज करते हैं। चलिए हम लोग मान लिए x, इकाई अंक हम x मान लिए। तब दूसरा मान लेते हैं तथा दहाई अंक, तथा दहाई अंक, दहाई अंक हम मान लेंगे 3x। अब बोलिएगा 3x क्यों मान लिए हैं? तो यहाँ पे इकाई अंक का तिगुना करना, तो इकाई तो हम x माने हैं, उसमें तिगुना करना पड़ेगा x से, तो 3 से। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इकाई x है, तिगुना, गुना का मतलब गुना, और तिगुना 3, तो ये हो जाएगा ना 3x। पता चल गया आपको? तो 3x मान लिए। अब हमको इसमें कहता है तिगुना बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतना, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, इसमें हमको मूल संख्या भी ज्ञात हो करना होगा। तो चलिए मूल संख्या भी हम लोग ले लेते हैं कि मूल संख्या शॉर्ट में लिखते हैं, मूल संख्या बराबर, आप लोग उससे पहले मूल संख्या निकालने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि इकाई का मतलब होता है 1, तो दहाई का मतलब होगा 10, और सैकड़ा का मतलब 100, यही ना होता है। तो यहाँ पे दहाई बोला है, दहाई मतलब 10, तो दहाई हम लोग ले लेते हैं 10। तो मूल संख्या निकालने के लिए हमको दहाई को गुना करना होगा किससे? प्राप्त संख्या से। प्राप्त संख्या पहले हम कौन कौन सी पा लिए हैं? तो एक पा लिए हैं 3x, और यहाँ पे प्लस में x दे देंगे, ठीक है। गुना कर दीजिए, 10 दिया के कितना हो जाएगा 30x, और प्लस में x, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30x 1 31x हो जाएगा, ठीक। मूल संख्या भी हम प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि मूल संख्या भी हमको चाहिए। मूल संख्या जो हम निकाल लिए हैं, तो अब हमको इसको संख्या को जो है थोड़ा सा चेंज करना होगा, यानी कि बदलना होगा। यदि अंक बदल दिया जाए तो अंक को हम बदल देते हैं। ये संख्या है ना, ये सब, इस सारे संख्या को हमको बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 91 है, ठीक है, तो इसको हमको बदलना है, तो पहले 1 आएगा तब 9 आएगा, 19 हो गया। यही संख्या हमको बदलना है। तो जैसे कि हमको बदलना है तो लिख देते हैं यहाँ पर अंकों को बदलने पर, ठीक, बदलने पर संख्या को बदल देते हैं। तो जो इकाई अंक था, जो इकाई अंक है उसको बदल देते। इकाई अंक था x था, तो हमें इसको लिखेंगे 3x, क्योंकि बदलना है ना, तो बदल दिए। अब दहाई अंक x है ना, तो यहाँ पर दहाई अंक हो जाएगा x, अंक को बदल दिए, ऊपर नीचे, जो था दहाई वो हो गया इकाई, और जो था इकाई वो हो गया दहाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं सवाल की ओर। तो इकाई दहाई को हम चेंज कर दिए हैं, तो अब हमको प्राप्त संख्या इसमें भी हमको ज्ञात करना होगा। तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, लिखिए, प्राप्त संख्या बराबर दहाई कितना था 10, प्राप्त संख्या हमको क्या मिला है, जब अंक को पलटे हैं तो x, और जोड़ में हो जाएगा 3x, क्योंकि इकाई अंक अब 3x हो गया। तो 10 को x से गुना कीजिए तो 10x, और प्लस को 3x, तो दोनों तक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 13x। तो बताइए आप ही लोग बताइए, यहाँ पे 31x था ना, अब ये बदल का क्या हो गया 13x, यहाँ पर 31 है, ठीक है, इसको बदलिए, तो पहले 1 आएगा तब 3 आएगा, यानी कि बदला कि नहीं बदला, ऊपर से नीचे हुआ, नीचे से ऊपर जाएगा, तो वहीं पहुँच जाएगा फिर। उसी तरह से आप संख्या को बदल दिए, लोग को समझाने के लिए ही इतना अच्छा से बताना पड़ता है।
तो चलिए अब हमको प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। प्रश्न कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या सब है? तो वह संख्या पहले जो है आपको 31x माइनस 13x बराबर इन सब का, इस टोटली संख्या का मान कितना है? कहता है ना प्राप्त संख्या और मूल संख्या से 36 कम है। 36 कम है तो 36 कम है तो 36 लिख दीजिए। कम था इसीलिए यहाँ पर मैंने दिए, जोर नहीं देंगे, याद रखिए। कम का मतलब होता है माइनस में जाएगा, तो कम घटा दे। इन दोनों का जोड़ का ही ना कम मान है ये 36। तो चलिए अब इनको भी हम लोग अपने बना लेते हैं। तो पता है आप लोग को कि 36 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? तो घटाइए, घटा लीजिए, कॉपी भटका लेते हैं, घटा लेते हैं। 31 में से 13 को लेस कीजिए, 11 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपको 8 3 11 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से यानी कि 18 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18x बराबर हो जाएगा 36। यहाँ पर यह लगा x बराबर जाएगा 36 बट्टा में 18, 18 कम 18 और 18 दूनी के 36। तो यहाँ पर आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2। तो वहाँ पर आपको कहता है वह संख्या ज्ञात करने के लिए, तो वह संख्या लिखिए यहाँ पर वह संख्या, तो लिखिए वह संख्या बराबर वह संख्या। तो वह संख्या हमको मूल संख्या कितना आया था, यही ना संख्या। इधर तो कहीं संख्या आपको नज़र आ रहा है, एक और संख्या आ रहा प्राप्त संख्या। तो पहले तो मूल संख्या हमको निकालना है, तो चलिए मूल संख्या निकाल लेते हैं। 31 गुना 2, 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 3 दूनी 6। यही हो गया इस सवाल का आंसर। चलिए 10 का भी हम लोग देख लिए। तो 11 नंबर का लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट प्रश्न है। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरी घाट तक जाने में 9 घंटे लगती है, तो धारा की विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। बताइए, पहले सीधा गया तो 9 घंटा में, और उधर से विपरीत जो आ रहा था 1 घंटा बढ़ गया। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति घंटा हो, तो शांत जल में, यानी कि पानी बहता ना हो, शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों घाट के बीच की, जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, ये दोनों घाट का कोना है ई और ये, यहाँ से यहाँ आने में इनको 9 घंटा लगता है। और जब ये विपरीत जाता है, मतलब ये तो जा रहा है ना, इसको जाने में, ये घाट पर पहुँचने में इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको 9 घंटा। और ये इधर से जो इधर आ रहा है तो इसको यही जगह से, मतलब यहाँ पे लौटा दीजिए, या इस साइड से आ रहा है तो इधर से जब जाएगा तो इसको 10 घंटा लग जाता है, यानी कि 1 घंटा इसका बढ़ जाता है। तो चलिए हम अपने कॉपी पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी मानना होगा, तो चलिए मान लेते हैं। माना कि लास्ट वीडियो है, सब वॉच किए हैं ना, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबका सब सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हम आएंगे आपके बीच, नहीं तो हमको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ से वीडियो बनाएंगे। गाइज आप लोग बच्चों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, तो सब सब्सक्राइब करके देखिएगा, तो आप लोग को भी अच्छा कमेंट अच्छा कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल जाए। आप लोग कमेंट, प्यारा सा कमेंट एक बार लिख दीजिएगा, तो हमको बहुत आप लोग पे नाज है
कि आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना बोला था, 1 किलोमीटर ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x, क्योंकि हम आप लोग को पता है ज़्यादातर हमें x का यूज करते हैं। तो x किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा के मार्फत से चल रहा है। तो मान लिए, फिर कह रहा है धारा भी, धारा मतलब जानते हैं ना, चाल जो होता है उनके इमेज के धारा, ये धारा की चाल से। तो यहाँ पर लिख दीजिए धारा की चाल बराबर, x को क्या माने थे 1 किलो, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से। तो प्रश्न कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ये ना। तो लिख लीजिए धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा। पहले x माने थे तो x लिख दीजिए, तब 1 माने थे तो 1 लिख दीजिए। ये हो गया इसका धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, इसी को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि दूरी और क्या होता है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, आप लोग को सूत्र याद रखना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। आप लोग को पता है ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये हो गया इस सवाल का सूत्र। यही सूत्र पर हम लोग बैठा लेते हैं। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी लिख दीजिए यहाँ पर पहले, दूरी या बट्टा समय कितना था पहले 9 घंटा। तो यहाँ पर लिखना होगा 9 घंटे बराबर हो जाएगा कितना, x + 1, क्योंकि ये चलती है सीधी की सीधी धारा की उस घाट पे जा रहा है। तो ये अभी प्लस में जाएगा, अभी विपरीत नहीं आया है। अभी हमको सिर्फ जाना है, आने के लिए अभी सोचेंगे। तो पहले हम लोग जाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो चाल बराबर निकल गया। अब हम लोग दूरी भी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर हो जाएगा x + 1 कोष्ट गुनी भाग 9। अब बोलेंगे 9 क्यों आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इससे गुना कर दिए, दूरी को इससे गुना कर दिए। तो ये तो ऐसे आ जाएगा, ये तो गुना में जाएगा ना यहाँ पर, तो गुना में आ गया। तो दूरी बराबर लिख दिए। आप 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9x + 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9। तो ये दूरी बराबर निकल गया कितना, ये हो गया हमको समीकरण फर्स्ट। समीकरण 1 निकल गया। दूसरी समीकरण निकालेंगे फिर से आप कहता है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर लिख लीजिए विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा, विपरीत का मतलब जानते हैं ना, उल्टा होता है, माइनस होगा यहाँ पर -1। अब यहाँ पर भी चाल बराबर जानते होंगे सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए चाल बराबर हो जाता है आपको दूरी बटा समय। ठीक, चाल लिख देते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितना है नहीं पता, तो दूरी बराबर निकालने हैं। समय कितना होगा यहाँ पर उल्टा, मतलब जाने में इसको कितना घंटा लगा था 9 घंटा, आने में 10 घंटा। तो यहाँ पर आ जाएगा अब
10 घंटा। ठीक, अब बराबर क्या माने थे इसको, x माइनस 1। ठीक है, इसको कोष्ठ में लीजिए। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो एक है, इसमें भी हम कर लेते हैं मल्टीपल। तो दूरी बराबर x माइनस 1 अगुना 10। दूरी बराबर निकल जाएगा, 10 को x से गुना कीजिए और माइनस 10 को 1 से गुना कीजिए तो 10 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। ये दूरी निकल गया आपको, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 लिख लिए। तो पहले 1 लिखे हैं, तो 1 कितना था देख लीजिए, 9x प्लस 9 इज इक्वल 10x माइनस 10, राइट। अब इन लोग को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले 9x इधर माइनस है, प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस 10x बराबर माइनस 10, इधर माइनस है नहीं, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 9। इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 9x में से 10 आ जाएगा तो माइनस x बराबर 1x लिखिए, जो x बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिए तो माइनस 19 हो जाएगा। तो ये माइनस का 30, तो x बराबर आ जाएगा आपको कितना, 19, राइट। तो x का वैल्यू निकल गया है। अब हम निकालेंगे कि सवाल में जो बोला था वही निकालेंगे। तो सवाल क्या कहता है वो देख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालें। तो पहले शांत जल में नाव की निकाल लेते हैं। नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल लिखिए। अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर, चाल क्या माने थे, एक्स है ना। चाल देखिए क्या माने थे, एक्स माने थे, एक्स ले लिए। यहाँ पर लिखना होगा चाल बराबर एक्स बराबर आ गया कितना, हमको 19 आया था, तो यहाँ लिख दीजिए 19। ठीक, लाइट क्यों बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गया इसलिए ना। तो चलिए, तो शांत जल में नाव की चाल माने थे हम, शांत जल में नाव की चाल एक्स माने थे, एक्स बराबर आ गया था हमको 19। अब हमको निकालना है दूरी भी, यानी कि 19 किलोमीटर बराबर है यह। अब हमको दूरी निकालना है, तो लिख लीजिए दूरी। ये नहीं कहता है कि दूरी विपरीत या जो जा रहे थे, दोनों में से कुछ और निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो दूरी निकला है हमको, दूरी हम जो निकला है उसी पर निकालते हैं। समीकरण 1 में दूरी है, इसमें भी दूरी है, लेकिन ये विपरीत दूरी है, समझ गए। तो दूरी बराबर हम लिखेंगे 9x प्लस 9 इंटू 19 प्लस 9। यहाँ पर 19 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 19 है इसलिए। तो गुना कर लीजिए, 19 9 में कितना होता है 171 प्लस 9, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 180। ये इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ही आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आपका ये 19 हो जाएगा। तो चलिए अपने बुक में देखते हैं कि आंसर सही में आया है कि नहीं। तो 2.3 का 11, शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा आया और दोनों घाटों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर। तो ये जो है 180 किलोमीटर है, समझ गए, 180 किलोमीटर।
मीटर है, तो 180 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी आया है। तो चलिए, यहाँ तक हमने आप लोग को बता दिए हैं एक्सरसाइज 2.3 का पूरा। पिछले वीडियो में तो यहाँ तक बताए दिए थे, और दूसरा वीडियो में आप लोग को पूरे ही बता दिए। तो आप लोग जो न्यू आए हैं इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अच्छा सा एक, ताकि हमको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।